सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सिर्फ एक बात चाइना वालों को कहना चाहता हूँ कि देखो बेटा, जब तुम्हारे पूर्वजों ने हथियार वगैरह देखे भी नहीं थे ना, उस टाइम भारत में महाभारत हो चुकी है। और हाँ, ड्रैगन ना सिर्फ इमेजिनेशन की चीज़ है, लेकिन इंडिया टाइगर है, रियल टाइगर। सोचना भी मत, इधर देखने की भी। और हाँ, महाभारत से याद आया कि कुछ लोग महाभारत को सत्य मानते हैं, कुछ लोग असत्य मानते हैं। सो आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे सबूत पेश करूंगा जिसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, महाभारत सच में थी। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं धर्म और अधर्म के मध्य में हुआ सबसे बड़ा युद्ध महाभारत था और महाभारत हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ भी माना गया है। लेकिन महाभारत को लेकर आधुनिक इतिहासकारों में अक्सर बहस छिड़ती रहती है, किंतु कुछ इतिहासकारों का अटल विश्वास है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं वास्तव में हुई थी। हम इस विवाद पर निर्णय तो नहीं दे सकते, पर आज हम आपको ऐसे प्रमाण जरूर दिखाएंगे जिससे ये साबित होगा कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। तो आइए दोस्तों, मैं ले चलती हूँ आपको महाभारत को सच साबित करने वाले सबूतों के पास। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चक्रव्यूह पत्थर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंगी थार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाता है। अगर मान्यताओं की बात करें तो पांडव द्रौपदी के साथ अज्ञातवास के समय यहीं पर रुके थे। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि इस चक्रव्यूह में प्रवेश का मार्ग तो है, परंतु निकलने का नहीं। एक खंडरनुमा महल के पास ये चक्रव्यूह मौजूद है, जिसे पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने भाइयों को चक्रव्यूह यहीं पर सिखाया था। लक्षागृह दोस्तों, शकुनी की रणनीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के निवास के लिए लाख से बने ग्रह का निर्माण किया था, जिसे बाद में लक्षागृह के नाम से जाना गया। ये महल लाख से बना था, जिसमें रातों रात आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडव सोते ही रह जाएं। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, यही हुआ पांडवों के साथ। वो रातों रात एक गुप्त सुरंग बनाकर निकल गए। दोस्तों, ये सुरंग आज भी स्थित है, जो गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। इस महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस लक्षागृह को वाणा व्रत के नाम से जाना जाता है। ये मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित है। घटोत्कच का शरीर दोस्तों, पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत बड़ा कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में घटोत्कच के शरीर का जो विवरण दिया गया है, उसी आकार का कंकाल पुरातत्व विभाग को भी प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत में घटोत्कच भी थे, जिनका कंकाल हमें प्राप्त हुआ है। जरासंध का अखाड़ा दोस्तों, आपने महाभारत में पढ़ा या फिर देखा ही होगा कि जरासंध महाभारत के महान किरदारों में से एक थे, जो मल्ल युद्ध में निपुण थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण के इशारे पर भीम द्वारा जरासंध का वध किया गया था। जरासंध मगध का राजा था। दोस्तों, पुरातात्विक विभाग को बिहार के एक जिले राजगीर में एक अखाड़ा मिला है। ये वही अखाड़ा है जहां पर भीम ने जरासंध का वध किया था। आजकल ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित 80गढ़ के किले का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। यह जगह खंडर जिले के पास स्थित है। इस जगह को लेकर यह मान्यता है कि अश्वत्थामा इसी जगह पर श्री कृष्ण से मिले थे और उन्हें श्राप मिलने के कारण आज भी 5000 सालों से वो भटक रहे हैं। इसी किले के अंदर स्थित शिव मंदिर के लिए ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर आते हैं और भगवान
शिव की वंदना करते हैं। बागपत में मिले सबूत। पुरातात्विक विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 5000 साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं, जिसमें कुछ नरकंकाल और कुछ रथ के हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये महाभारत काल के हैं। द्वारका नगरी। दोस्तों, इस बात से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि श्री कृष्ण को ही द्वारकाधीश कहा जाता है और यह नगरी उन्हीं के द्वारा बसाई गई थी। महाभारत में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातात्विक विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, जिसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह महाभारत में वर्णित वही द्वारका नगरी है। समुद्र में मिले अवशेषों से यह पता चलता है कि द्वारका कोई काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक नगरी थी। अंग देश के प्रमाण। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे। ये इन्हें दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। आज उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला महाभारत काल में अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्यों के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। कुरुक्षेत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय हुए विश्व के सबसे बड़े युद्ध में बहे खून के कारण आज भी वहां की मिट्टी का रंग लाल ही निकलता है। पुरातत्व संरक्षण विभाग के द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष जैसे कि बाण या फिर भाले के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि ये महाभारत काल के ही बने हुए हैं तथा कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी स्थित है, जहां पर चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु को मारा गया था। श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, ये नाम सुनते ही मन में पवित्रता आ जाती है। जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा होगा वह ये जानते होंगे कि इसमें अधिकांश श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं, और अगर हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये कम शब्दों में अधिक ज्ञान दे जाते हैं। जितनी गहरी बात इसमें लिखी गई है वह एक सामान्य मनुष्य द्वारा समझ पाना मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा। आज मानव सभ्यता का बहुत विकास हो चुका है, पर भगवत गीता में जो ज्ञान है वो अकल्पनीय और अद्वितीय है। इसमें दिए गए उपदेश से इस बात का प्रमाण मिलता है कि श्री कृष्ण थे, और अगर श्री कृष्ण थे तो अर्जुन भी थे, और अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और पांडव थे तो कौरव भी थे, और अगर कौरव थे तो महाभारत का युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, अभी न जाने कितने प्रमाण बाकी हैं जो महाभारत को सच्चा साबित करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।